अस्सलाम, मैं हूं सुमेरा फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूं। और ये अपडेट है फुल मून की, जो कि हो रहा है टॉरस के साइन में 24 डिग्रीज पे, और ये हो रहा है 16 नवंबर यानी सैटरडे को सुबह 2:28 यानी 2:28 AM पे ये फुल मून हो रहा होगा। और इस फुल मून की ख़ास बात क्या है? इस फुल मून की ख़ास बात ये है कि ये फुल मून तकरीबन कंजंक्शन में हो रहा है यूरेनस के साथ। तो यूरेनस के साथ कोई भी चीज़ या कोई भी प्लैनेट या कोई भी ट्रांजिट होता है तो वो जो एक वर्ड दिमाग में आता है वो है डिस्ट्रप्शन। तो जैसे कि टॉरस बड़ा स्मूथ किस्म का साइन है, यूरेनस उतने ही किस्म का जो है वो डिस्ट्रप्शंस लेकर आता है, अपहीवल लेकर आता है, चेंज लाता है, क्राइसिस लाता है, लेकिन इट्स गुड लाइक अ रिफ्रेशिंग बटन फॉर ऑल ऑफ अस। टॉरस जो है वो आर्केटाइप है हमारे रिसोर्सेज का। हमारे पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, हमारा फूड, ज्वेलरी एंड ऑल्सो दिस इज़ द फाइनेंशियल एक्सेस, तो हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रप्शंस या फिर कोई सरप्राइजेज इन टर्म्स ऑफ मनी मार्केट, जो कि ऑलरेडी क्रिप्टो में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई होप कि आप लोगों ने बहुत पैसे बनाए हों, क्योंकि जो है वो US इलेक्शंस के बाद जो है अभी आप देखें तो क्रिप्टो मार्केट ने बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए हैं लोगों को। एंड समहाउ ऑन द डे ऑफ फुल मून जो है और आप सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो आप सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर टाइम बुरा चल रहा है तो तमाम मार्केट भी बहुत अच्छी चल रही हो तो आप गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ डिस्ट्रप्शन, और जो है इस फुल मून को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अभी हम डिस्कस कर लेंगे। Aries, this is happening on your financial axis, यानी ये सेकेंड हाउस में हो रहा है। तो जो आपकी इनकम है उसमें कोई रिसोर्सेज आपके या कोई इनकम में कोई सरप्राइज आ सकता है, सडन डिस्ट्रप्शन आ सकती है, क्योंकि ये फुल मून है। हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट खत्म कर रहे हो, उसकी पेमेंट एक साथ आ रही हो, या हो सकता है कोई सरप्राइज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इस दिन जो है वो थोड़ा बी कॉशियस, कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करें कि आप तमाम पैसे लूज करें, लेकिन दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप अपनी जो है वो इनकम जो है बढ़ाने का भी कुछ कर सकते हैं। हो सकता है एकदम से आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाए। तो यूरेनस जो है वहां पे आपके मनी हाउस के अंदर जो है वो सरप्राइजेस लेकर आएगा। टॉरस, यू आर द स्टार ऑफ द शो। तो आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं। तो टॉरस की लाइफ में एक और कोई चीज़ कंप्लीट हो सकती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ का कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा हो, कोई रिलेशनशिप रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट हो रहा हो सकता है कि आप इस टाइम पे अपनी जो आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया हो वो कंप्लीट हो रहा हो। एंड दिस इज़ अ सरप्राइज फॉर अ लॉट ऑफ टॉरियंस, क्योंकि उनको शेकअप्स पसंद नहीं होते, लेकिन क्योंकि यूरेनस यहाँ पे मौजूद है तो उसने अब तक तो आदत डाल ही दी होगी कि नथिंग इज़ परमानेंट। जेमिनाइज, ये आपके 12th हाउस में हो रही है, हाउस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके ड्रीम्स। तो हो सकता है इस टाइम पर आपके ड्रीम्स अजीब से हुए में हो सकता है आपको नींद नहीं आ रही हो, यहाँ पे आपको कोई आहा मोमेंट भी आ सकता है। होता है ना, कभी कभी हम बैठे होते हैं, हमें अपने दिमाग में आता है कि हम कहाँ गलती करें, या आपकी कोई सेल्फ सबोटाजिंग हैबिट है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। इट कैन बी एनी कंजम्पशन, अगर आप अपने आप को तबाह करने के कोई भी तरीके इस्तेमाल करते हैं, विच कैन बी फॉर जेमिनाई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या एक से ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, तो वहाँ पे कोई सरप्राइज आ सकता है। और हो सकता है कि आप इस टाइम पर अपने थेरेपिस्ट के साथ एकदम से अपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें और नए थेरेपिस्ट के पास चले जाएं। तो यहाँ पे वो इंडिकेशंस भी नज़र आती हैं। कैंसर्स, आपके फ्रेंड्स आपको सरप्राइज दे सकते हैं। फ्रेंड्स की लाइफ में कोई सरप्राइज आ सकता है, और हो सकता है जो आपके ड्रीम्स, विशेस और एम्बिशंस हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, कोई डिस्ट्रप्शन आए। हो सकता है इस टाइम पर आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको एहसास हो कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, हमारी होप पूरी नहीं हो रही, सो लेट्स जस्ट अपग्रेड द होप। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अपने विशेस को भी अपग्रेड करते रहें। सो दिस इज़ टाइम ऑफ डिस्ट्रप्शन। दोस्तों के साथ एकदम से लड़ाई भी हो सकती है, या दोस्तों की लाइफ में भी कुछ जो है चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट कैंसर्स आर very good at handling friends and I think it will be fine in a day or two. Make sure कि आप जो हैं अपने विशेस को रिविजिट करें इस दिन पे, और आप जो हैं थोड़ा सा टाइम रिफ्लेक्ट करें कि आप किस तरीके से अपने विशेस और ड्रीम्स को अपग्रेड कर सकते हैं। Leos, this is happening in your 10th house. अब फुल मून 10th हाउस का मतलब है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होना, दोस्तों बॉस की लाइफ में कुछ चेंज होना, यानी बॉस के साथ कोई काम स्टार्ट किया हुआ है तो हो सकता है वो कंप्लीट हो रहा हो, या बॉस की तरफ से एकदम से सरप्राइज आए, या आपकी जो रेपुटेशन है, पब्लिक रेपुटेशन, उसके अंदर सडन इंक्रीज या डिक्रीज, या हो सकता है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे जो है अलग तरीके की कोई रिजल्ट आपको करियर हाउस के अंदर मिले, यानी आपको एकदम से शायद वो पोजीशन मिल जाए जो आप चाह रहे थे, प्रमोशन मिल सकती है इस टाइम पर। एंड इट कैन ऑल्सो बी समथिंग रिलेटेड टू कि आप इस टाइम पर आपकी स्टेटस जो है वो एकदम से चेंज हो रही हो। सो लियोस, बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड आई थिंक यू लव टू बी इन द लाइमलाइट। वर्गोस,
एक्वारियस, अगर आप हाई स्टडी कर रहे थे तो शायद वहाँ पे कुछ कंप्लीशन आए, कोई वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे कुछ हाईलाइट हो सकता है, एकदम से आपको अनएक्सपेक्टेड वीज़ा मिल सकता है, या हो सकता है अल्लाह ना करे कि रिजेक्शन आए, लेकिन इट वुड नॉट बी अ बैड डिसीजन, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देती है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपका कोई हाई स्टडी से रिलेटेड प्रोजेक्ट ख़त्म हो सकता है, अगर आपके कोई मेंटोर हैं तो उनका आपकी लाइफ में जो है वो काम ख़त्म हो सकता है, प्लस अगर आप किसी फॉरेन कल्चर लोगों के साथ काम कर रहे थे तो वहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है और नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो सकता है। Libras, this is happening in your 8th house. कोई भी साइकोलॉजिकल मोमेंट, आहा मोमेंट आ सकता है, कोई पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है, आप किसी फियर को अपने फेस कर सकते हैं, खत्म हो सकता है वहाँ पे। प्लस दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल एक्सेस, हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट का इस टाइम पे रिटर्न आए और ऐसा रिटर्न आए कि आपके भाई वाह क्या बात है। और इसके अलावा आपके जो फियर्स हैं वो एड्रेस हो सकते हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट के साथ या आपके थेरेपिस्ट के साथ कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, आपकी कोई अगर आपने किसी को धार दिए हुए थे तो हो सकता है कि सरप्राइजिंगली आपको वो पैसे वापस मिले, या हो सकता है कि आपने अगर किसी लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो एकदम से अप्रूव हो जाए। सो दिस इज़ अ फाइनेंशियल एक्सेस। बी माइंडफुल कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क उतना ही लें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ऑल द स्कॉर्पियोज, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे जिनकी अभी आ रही है, तो आप भी स्टार है एक तरह के शो के, और आपके रिलेशनशिप हाउस के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आ सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर बड़े सारे दिन से कोई चीज़ जमा करके बैठा और एकदम से आपके ऊपर जो है वो एकदम से रिवील हो कि भाई वो तो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या पार्टनर के साथ कोई जो है इश्यूज आ सकते हैं, उनके कोई इरेटिक बिहेवियर आ सकता है, मतलब एकदम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और वो एकदम से वो बात बोल दें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो। रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू आ सकता है, हो सकता है कि सडन वैसे ऐसा हो भी सकता है कि कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हों, लेकिन वो पहले से अगर कुछ चल रहा है इस तरीके का तो दिस इज़ अ टाइम टू डिस्टरप्ट, और ये एक सरप्राइजिंग इवेंट भी हो सकता है। सो स्कॉर्पियोस, आपका बर्थडे हो सकता है, बर्थडे पे आपके रिलेशनशिप वाला जो आपका पार्टनर है उसने आपको विश नहीं किया हो, तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी बाहर आ सकती हैं, बट इट इज़ गुड टाइम टू रिफ्रेश द रिलेशनशिप ऑल्सो। और आप रिलेशनशिप में देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद और आप कौन कौन सी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। Sagittarius, your birthdays are coming. Be careful of your health. Health related कोई इशू आ सकता है, हो सकता है इस टाइम पर आपके कोई कुलीग एकदम से छोड़ के जा रहे हो, या कुलीग्स की तरफ से कोई सरप्राइज, या डेली रूटीन में कोई सरप्राइज, और हेल्थ रिलेटेड सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। सो मेक श्योर, अच्छा सजिटेरियस इस टाइम पे अपना सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपके बर्थडे से पहले का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है आपकी हेल्थ पर और आपकी पॉकेट पे भी। सो मेक श्योर दैट यू टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आपके जो कुलीग्स हैं अगर सरप्राइज दें, देन गो विद द फ्लो, इट वॉज मेंट टू बी दैट वे। Capricorn, this is happening in your 5th house of romance. हो सकता है आपको रोमांटिकली कोई सरप्राइज मिले, सरप्राइजिंगली कि एकदम से एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, अट्रैक्शन हो, और हो सकता है बच्चों की लाइफ में भी कोई सरप्राइज आए। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बच्चा जो है वो इस तरीके से बिहेव करेगा, बट समहाउ उनका बिहेवियर अजीब हो सकता है, प्लस उनकी तरफ से कोई खर्चा आ सकता है। कैप्रिकॉर्न्स को नहीं पसंद होता कि इस तरह सरप्राइजिंगली कोई खर्चा है, क्योंकि दे प्लान थिंग्स। थोड़ा सा अपने आपको गो विद द फ्लो रखें। अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट का मौका मिलता है तो ज़रूर करें, क्योंकि ये जो हाउस है वो एंटरटेनमेंट का भी हाउस है। सो मेक श्योर कि आप इसको एंजॉय करें, इस ट्रांसिट को। और अगर बच्चों की लाइफ में कोई सरप्राइजेस आ रहे हैं तो वो भी आप हैंडल कर लें, क्योंकि ये बड़ा कोई मिनी क्राइसिस होगा, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है। सो मेक श्योर दैट यू एंजॉय दैट और यू गो थ्रू इट। आप आराम से जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। Aquarius, gear up for the surprises at home. प्लेस ऑफ लिविंग में कुछ सरप्राइजेज आ सकते हैं, हो सकता है आपको इस टाइप पे घर शिफ्ट करना पड़े, घर में कोई क्राइसिस छोटा सा आ सकता है, घर वालों से लड़ाई हो सकती है, पेरेंट्स की लाइफ में थोड़ा सा कोई क्राइसिस आ सकता है, एंड इस टाइम पर डिस्ट्रप्शंस आ सकती है इस तरीके की कि आप रेडी नहीं हो उस फाइट के लिए, और वो फाइट जो है हो जाए, क्योंकि कुछ जमा की हुई होती है ना, फैमिली में भी फाइट्स हो रही होती हैं। तो दिस इज़ अ टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक, एंड हो सकता है इस टाइम पर आपको घर में थोड़ा सा टाइम या एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़े, वो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि एक्वेरियस घर में रहते हुए भी यहाँ से कहीं और ही होते हैं। सो दिस इज़ द टाइम कि आप देखें कि आपने किन इश्यूज़ को एड्रेस करना है और किन को नहीं, एंड इट्स अ लिटिल मिनी क्राइसिस फॉर होम लाइफ एंड फैमिली लाइफ।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसीज आपके सिबलिंग्स के साथ कोई फाइट हो सकती है रिगार्डिंग रिसोर्सेज, गाड़ी के ऊपर लड़ाई हो सकती है, गैजेट से रिलेटेड, फ़ोन से रिलेटेड, कार से रिलेटेड क्राइसिस आ सकता है, आपके जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। अपने पासवर्ड्स का ख्याल रखें इस टाइम पर। कोशिश करें कि आपको कोई ऐसा सरप्राइज़ ना मिले जिसको आप हैंडल ना कर सकें। एंड आपके जो सिबलिंग्स हैं उनकी लाइफ में भी कोई सरप्राइजिंग इवेंट्स हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम टू बी केयरफुल ऑफ यूजिंग योर फोन, गैजेट्स, बैटरीज, चार्जर। अपने चार्जर का ख्याल रखें। वैसे सिबलिंग्स में जो है चार्जर को लेके भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, सो मेक श्योर कि आपके पास अपने ही रिसोर्सेस हों। So this was the update for all the signs. इस फुल मून को एंजॉय करें. Disruptions are also good. Go with the flow. इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप अपने 2025 का जो ईयर रिव्यू है वो देखना चाहते हैं तो मैं टाइम मैप के साथ आपका जो है 2025 आपके लिए कैसा रहेगा पर्सनली उसकी भी रीडिंग्स ऑफर कर रही हूँ. So you can inbox me and I wish you all best of luck.